नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो आजकल हम सबके हाथ में है, हमारा फोन। और उससे भी ज्यादा जरूरी, उस फोन के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा 10 मिनट का टेस्ट करेंगे, फिर जानेंगे कि इस आदत की असली कीमत क्या है, डोपामीन का खेल क्या है, इसके लक्षण कैसे पहचाने, और हाँ, इससे आजाद होने के 5 कदम और एक 7 दिन की चुनौती भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान लेकिन आंखें खोल देने वाले टेस्ट से। सवाल बहुत सीधा है, क्या सिर्फ 10 मिनट फोन को देखे बिना, उसे छुए बिना रहा जा सकता है? जरा सोचिए, ये सिर्फ सब्र का इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये जानने का एक जरिया है कि हम अपने फोन पर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं। और अगर इसका जवाब नहीं में है, मतलब अगर 10 मिनट भी मुश्किल लग रहे हैं, तो ये एक बहुत साफ इशारा है। ये बस एक आदत नहीं, बल्कि एक लत का संकेत हो सकता है, एक ऐसी गहरी समस्या जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। चलिए अब जरा इस आदत की छुपी हुई कीमत पर नजर डालते हैं कि कैसे ये जो इतना नॉर्मल लगता है, वो असल में एक धीमे जहर की तरह काम कर रहा है। ये पैटर्न शायद बहुत जाना पहचाना लगेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखना, खाते वक्त भी फोन चलाना, और रात को सोने से ठीक पहले तक फोन पे लगे रहना। हम सबको ये बहुत सामान्य लगता है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसा चक्र है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर हावी हो रहा है। और ये बात इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। ये कोई मामूली आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो जिंदगी को अंदर से खोखला कर रहा है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि एक असल खतरा है जो हमारी काबिलियत और हमारी खुशी दोनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए अब इस लत के पीछे का साइंस समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग इस जाल में फंसता कैसे है। सारी कहानी हमारे दिमाग के केमिकल की है, जिसका नाम है डोपामीन। इसे प्लेजर केमिकल भी कह सकते हैं। जब हम शॉर्ट वीडियो देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे दिमाग को डोपामीन का एक इंस्टेंट हिट मिलता है, एक तुरंत वाला मजा। और बस इसी तुरंत मिलने वाले इनाम का हमारा दिमाग आदी हो जाता है। और इस डोपामीन के खेल का नतीजा वो काफी चौंकाने वाला है। हमारा फोकस यानी किसी चीज पर ध्यान लगाने की शक्ति वो लगभग खत्म हो जाती है। हमारी याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है, और कुछ भी करने की जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो भी कहीं खो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोन सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद नहीं कर रहा है, ये हमारा भविष्य चुरा रहा है। ये हमारी उन क्षमताओं को खत्म कर रहा है जिनसे हम एक बेहतर कल बना सकते थे। यही इसकी सबसे बड़ी और असल कीमत है। तो इस लत को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे पहचाने? चलिए इसके कुछ साफ साफ चेतावनी संकेतों पर नजर डालते हैं। पहला लक्षण, जब फोन पास ना हो तो एकदम से बोरियत या बेचैनी महसूस होना, ऐसा लगना कि अब क्या करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को लगातार स्टिमुलेशन की आदत पड़ जाती है, और उसके बिना सब कुछ खाली खाली लगता है। दूसरा लक्षण, ये तो शायद बहुत लोगों के साथ होता होगा, रात में बस एक छोटा सा वीडियो देखने के लिए फोन उठाया और कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। ये दिखाता है कि हमारा खुद पर कंट्रोल कितना कम हो गया है। तीसरा, कोई भी जरूरी काम शुरू करने का मन ही नहीं करना, टालते रहना। क्यों? क्योंकि दिमाग को फोन से मिलने वाला आसान और तुरंत वाला मजा चाहिए। मेहनत करके मिलने वाली सफलता का इंतजार कौन करे? और चौथा लक्षण, हर 5 मिनट में फोन चेक करने की आदत, भले ही कोई नोटिफिकेशन ना आया हो। ये आदत हमारे फोकस को पूरी तरह से तोड़ देती है, और हम किसी भी काम में गहराई से डूब ही नहीं पाते। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इन 4 में से सिर्फ 3 लक्षण भी किसी को अपने अंदर महसूस हो रहे हैं, तो ये वक्त है ये मान लेने का कि ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लत बन चुकी है। अच्छा, तो समस्या को मानना ही पहला कदम है। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 5 ऐसे कदम हैं जो जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि असल में काम करने वाले तरीके हैं। पहला, सारे फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दें। फोन कब उठाना है ये आप तय करें, फोन नहीं। दूसरा, सुबह का पहला 1 घंटा नो फोन जोन बनाइए। ये पूरे दिन के लिए एक अच्छा टोन सेट करता है। तीसरा, जब कोई जरूरी काम कर रहे हो तो फोन को अपनी पहुंच से दूर रखें। चौथा, स्क्रॉल करने की आदत को किसी अच्छी आदत से बदलें, जैसे किताब पढ़ना या एक्सरसाइज करना। और 5वां,
अपने फोन का स्क्रीन टाइम डाटा देखिए, उसका सामना कीजिए। ये आपको हकीकत दिखाएगा। और जो लोग एक कदम और आगे बढ़कर तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही असरदार 7 दिन की चुनौती है। इस 7 दिन के डिटॉक्स के नियम बहुत सीधे हैं। पहला, सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक फोन नहीं छूना। दूसरा, रात को सोने से 1 घंटे पहले फोन को दूर रख देना। और तीसरा, फोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरी कामों के लिए करना। देखिए, ये कोई परीक्षा नहीं है, ये बस 1 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट है, ये महसूस करने के लिए कि बिना डिजिटल शोर शराबे की जिंदगी कैसी लगती है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, फोन एक टूल है, एक औजार है हमारी मदद के लिए, वो हमारी जिंदगी नहीं है। और आखिर में बस यही कहूंगा कि एक बैलेंस्ड डिजिटल जिंदगी की चाबी हमारे अपने हाथ में है। फोन को कंट्रोल करें, उसे खुद को कंट्रोल करने का मौका ना दें।